गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू द करंट अफेयर्स 10 मिनट शो। देखिए, आज आपकी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 रहेगा। होप सो इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, लेक्चर नंबर 11 तक आपने सारे फिनिश कर लिए हैं। ठीक है। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। देखिए, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम की, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, यूपीएससी बोर्ड, सीईटी, कोई भी एग्ज़ाम की एक्स वाई जेड, आप सबके लिए सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सिर्फ मुझे 5 से 10 दिन देके देखिए, बहुत अच्छा चेंज ले आऊँगा मैं आपकी लाइफ में, आपके करियर में। साथ में जो आपका करंट अफेयर से जैसे डर लगता है आप सभी को, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दूंगा मैं आपके। ठीक है। राइट फ्रॉम स्क्रैच से, राइट फ्रॉम जीरो से हर एक चीज़ सिखाता हूँ, कैसे क्या कुछ रहेगा। इसमें आपकी कंप्लीट 25 और 26 की करंट अफेयर्स रहेंगी। ठीक है। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो होप सो प्लीज़, इससे पहले जो भी मैंने रिमेनिंग वीडियोस करवाई हैं, मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप वहाँ से फिनिश कर सकते हैं। ठीक है। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सरस्वती माता का नाम लेकर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सरस्वती माता ही ज्ञान की देवी है। एमा हम सबको ऐसी ब्लेसिंग्स दो कि आप सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो सके। ठीक है। और आप अपने पैरों पे खड़े हो सके। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 12, फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड स्टेट टूरिज्म। किसे अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर झारखंड का स्टेट टूरिज्म का। दैट इज एम एस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि वो वहीं से बिलोंग करते भी हैं। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सिंपल पूछ लेगा कि टूरिज्म के लिए, स्टेट के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए किसे एम्बेसडर बनाया गया है। दैट इज एम एस धोनी को बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय विच ईयर डज इंडिया प्लान टू एस्टेब्लिश इट्स ओन स्पेस स्टेशन, इंडिया स्पेस स्टेशन। कि कौन से ईयर तक इंडिया प्लान कर रहा है कि वो अपना खुद का बना लेगा स्पेस स्टेशन, दैट इज इंडिया स्पेस स्टेशन। ठीक है। आपसे सिंपल ईयर पूछ जाएगा कि कब तक इंडिया ने अभी तक प्लान किया है कि वो खुद का अपना प्ले स्टेशन बना लेगा। ठीक है। तो इंडिया स्पेस स्टेशन कब तक बना लेगा? 2035 तक, 2035 तक। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसरो से। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। गुहार सुल्ताना, हु हैज बीन रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट, इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। आपसे सिंपल पूछेगा कि गुलहार सुल्ताना कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड करती है। आपके सामने 4 ऑप्शन डाल देगा, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, एक्स वाई जेड कोई भी। ठीक है। जो गुहार सुल्ताना है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है। जिन्होंने अभी रिसेंटली में रिटायरमेंट भी लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रखना। ठीक है, कि ये क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम ई ड्राइव स्कीम रिसेंटली बिन एक्सटेंडेड टिल। जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक? मार्च 2028 तक। हम एग्जैक्टली बात करते हैं पीएम ई ड्राइव स्कीम है क्या। देखिए, इसमें फोकस किया जा रहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिकल जैसे व्हीकल्स वगैरह हैं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर कार्स, ठीक है, उनके प्रोडक्शन को और इंक्रीज करना है, चार्जिंग स्टेशन को और बढ़ाना है। ठीक है। जैसे कि सभी चीज़ें पेट्रोल डीजल पे डिपेंडेंट ना रहें, अब हम इलेक्ट्रिकली जो और इन्हेंस कर सकें। तो इसी के तहत पीएम ई ड्राइव को स्कीम को लॉन्च किया गया और उसको एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2028 तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। ठीक है, क्योंकि इसके टाइम पीरियड को और एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है। 2028 तक हम और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगे, मोर देन 50-60% हम इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन। इन विच स्टेट इज द रिसेंटली डिस्कस्ड अस्तमुंडी वेटलैंड लेक लोकेटेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जीके से भी है, स्टैटिक जीके से भी है, और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कि अस्तमुंडी वेटलैंड लेक कहाँ पर लोकेटेड, आपसे सिंपल ये पूछा गया है। दैट इज केरला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन। वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। कि कहाँ पर भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। आपसे सिंपल स्टेट का नेम पूछ लेगा कि कहाँ पर भारत ने कि पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया। दैट इज कांडला पोर्ट, गुजरात के अंदर। दोनों नाम याद रखना
कि कहाँ पर किया गया, कौन कौन से पोर्ट में किया गया, ये भी पूछ सकता है। कांडला पोर्ट गुजरात के अंदर ये किया गया है। ठीक है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। 7, क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक बेस्ड ऑन हिज लाइफ। सबसे पहले इस प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। देख, काफ़ी अच्छा प्लेयर है ये। ठीक है, जो फॉरेन जैसे टीम्स रहती हैं, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, या इंग्लैंड, काफ़ी इस प्लेयर से डरती थी क्योंकि टेस्ट में काफ़ी अच्छी पकड़ थी। ठीक है, 500 500 400 400 300 गेंद ये खेल जाता था खेलने के लिए। ठीक है, और पिच पे डटे रहता था। तो काफ़ी अच्छा प्लेयर है। इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। सिर्फ ये टेस्ट ही खेलते थे अभी रिसेंटली, तो 3-4 साल से। ठीक है, इन्होंने फिर आईपीएल में भी फीचर्स किया था चेन्नई सुपर किंग की तरफ से। ठीक है, तो चेतेश्वर पुजारा ने फाइनली रिटायरमेंट ले लिया है। इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है जो इनकी लाइफ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, द डायरी ऑफ क्रिकेटर लाइफ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, एक ये भी बन सकता है, चेतेश्वर पुजारा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड थे ये। ठीक है, आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं और इनकी बुक भी पूछ सकता है। ये बुक है, सपोज की जैसे पूछ लेते हैं, द डायरी ऑफ क्रिकेटर लाइफ इज रिटन ऑन द बेस ऑफ विच लाइफ। ठीक है, किसकी लाइफ के ऊपर ये बुक लिखी गई थी, तो आपको ये भी बताना है। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आपसे। ठीक है, 8th क्वेश्चन, along with yo-yo test, which new test has BCCI introduced to measure player fitness। जैसे कि आप सबको पता है, BCCI ने एक कॉमन टेस्ट रखा गया सबके लिए। अगर उस टेस्ट को पास कर लेते हैं तभी आपको जैसे अलाउ करते हैं। ठीक है, जो है यो टेस्ट। लेकिन अभी BCCI ने एक और टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, वो भी प्लेयर्स को फिटनेस के लिए मेजर करने के लिए रहेगा। दैट इज कोई ब्रोंको टेस्ट। ठीक है, 9th, इंद्रानील भट्टाचार्य हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू मेंबर ऑफ MPC। MPC क्या है? मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, जो इंद्रानी भट्टाचार्य है उसको अपॉइंट किया गया है एक नए मेंबर के रूप में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी इन टोटल। आपको टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बताने हैं कि कितने मेंबर हो गए हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर। दैट इज 6। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो नया मेंबर इलेक्ट है उसका नेम क्या है। ठीक है, इंद्रानी भट्टाचार्य नेम याद रखना। ठीक है, जिसे रिसेंटली इंक्लूड किया गया है एज ए न्यू मेंबर इन मॉनिटरी पॉलिसी कम्युनिटी। ठीक है, टोटल 6 मेंबर्स हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट मूव करते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लोकेटेड। कहाँ पर हेडक्वार्टर है PCA का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PCA की फुल फॉर्म भी याद रखना। ठीक है, द हैग्यू नेदरलैंड्स में। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उनका भी यहीं पर है, हैग्यू नेदरलैंड के अंदर। दोनों चीज़ याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11th, ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन लॉन्च बाय होम। ग्लोबल आउटलुक काउंसिल है जो ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, तो इस स्कीम को किसने लॉन्च किया है, दैट इज साउथ अफ्रीका ने किया है। ठीक है, 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आपके ऐसे भी हो जाते हैं, जैसे सारा कंटेंट इंग्लिश में दिया है लेकिन एक दो क्वेश्चन वो हिंदी में जानबूझकर डाल देता है। ठीक है, मैंने बहुत बार एग्जाम में पैटर्न देखा है, कभी कभी वो ऐसा भी कर देता है। तो मैंने इस बार सोचा कि कुछ नया करते हैं, तो ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, 15 अगस्त 2025 को इसरो ने कौन सा स्थापना अपना दिवस बनाया, दैट इज 56। अभी मैं चेक कर सकते हैं फाउंडेशन डे। ठीक है, तो 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना 56 स्थापना दिवस बनाया। ठीक है, इन्होंने इस टाइम फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च द बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम टू कर्ब बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग। कि कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है बाज आंख, ठीक है, एंटी ड्रोन सिस्टम कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, कि कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल करने के लिए जो क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग। ठीक है, जैसे बॉर्डर से जो ड्रग्स वगैरह होते हैं तो उनकी स्मगलिंग होती है, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पंजाब सरकार ने लॉन्च किया बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम, जिससे वो अनवांटेड गतिविधियों को कंट्रोल कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है उनके स्टेट के अंदर।
ये किसने लॉन्च किया? पंजाब ने लॉन्च किया है, ठीक है। स्पेसिफिक बॉर्डर पे रहेगा ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 14 क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट बिम्सटेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड? कहाँ पर पहला बिम्सटेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल किया गया? दैट इज न्यू दिल्ली, ठीक है। 15 क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट 71 नेशनल फिल्म अवार्ड्स? कहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 71 फिल्म अवार्ड्स को प्राइज किसको दिया गया? आपसे पूछा गया सिंपल कि 71 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का अवार्ड किसे दिया गया? दैट इज रानी मुखर्जी को ये अवार्ड दिया गया है। याद रखना 71 नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, ग्लोबल अवार्ड्स नहीं है, 71 नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स? देखिए, इससे पहले जो लेक्चर हुआ था वहाँ पर भी मैंने डी.वाई. चंद्रचूड़ के बारे में बताया था, एक बुक बताई थी, ठीक है। आज आपका 12th लेक्चर है, 11th में मैंने बताया और आई थिंक सो मैंने 10th में भी बताया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है डी.वाई. चंद्रचूड़ की, ठीक है। इस बार इन्होंने ये बुक कौन सी है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा। 17, हु वॉन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 टाइटल? दैट इज मनिका विश्वकर्मा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है। मनिका विश्वकर्मा कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से बिलोंग करते हैं, 22 ईयर्स के हैं, जिन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया का टाइटल जीता है। आई रिपीट अगेन, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। आपसे पूछ सकते हैं कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से हैं और इनकी एज 22 ईयर्स है। 22 साल की उम्र में इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया का टाइटल जीता है। सॉरी। 18 क्वेश्चन, हु हैज बिकम द इंडिया 89 चेस ग्रैंड मास्टर? इंडिया का 89 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? एस रोहित कृष्णा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 विल अमेंड अंडर विच आर्टिकल? 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो 2025 में, ठीक है, वो अमेंड हुआ है कौन से आर्टिकल के तहत? तो आपको आर्टिकल का नेम बताना है, सिंपल, दैट आर्टिकल नंबर 75। देखिए यहाँ पर करंट का भी क्वेश्चन बन गया, पॉलिटी का भी क्वेश्चन बन गया। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं जो दोनों तरफ से कवर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इसरो हैज़ लॉन्च द होप एनालॉग मिशन इन तसोकर वैली, इन विच स्टेट इज तसोकर वैली लोकेटेड? आपसे पूछा गया कि इसरो ने जो लॉन्च किया है होप एनालॉग मिशन, ठीक है, तो वो तसोकर वैली में लॉन्च किया गया है। ये वैली कहाँ पर लोकेटेड, आपको ये बताना है एग्जैक्टली, ठीक है। ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? दैट इज लद्दाख में ये वैली रहेगी आपकी। इसरो ने यहाँ पर ही लॉन्च किया है। होप्स आपने को 20 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप डे बाय डे सब कुछ याद कर भी रहे होंगे, ठीक है। वन मोर थिंग, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के लिए देखिए मैं डेली बेसिस पे आपको इन्फॉर्म करता हूँ। पता नहीं बच्चे फिर भी एक्टिवेट नहीं है, बच्चों को एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है। बच्चों के इतने डाउट्स आते हैं मेरे पास कि सर वैकेंसीज कब आएंगी, सर कब कोर्स लॉन्च कर रहे हैं आप? बच्चों मैंने कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। आज आपके कोर्स की 11 से 12 क्लास रहेगी, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों ने कोर्स में इन्वॉल्व भी कर लिया है। आपकी वैकेंसीज भी बहुत जल्द आएंगी बच्चों। रोज के मेरे पास कम से कम 10 से 15 मैसेज आ ही जाते हैं, सर ये वैकेंसीज कब आएंगी? बच्चों बहुत जल्द आएंगी, आपको पढ़ना तो अभी से स्टार्ट करना होगा। आप इस चीज़ का मत वेट कीजिए कि वैकेंसीज कब आएंगी। वैकेंसीज तो कंफर्म है आएंगी, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बैच लॉन्च किया हुआ है, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी।